एक नया नाम निकल कर आया है प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे जी ने आपको भगा दिया। खाट रैली के बाद चले गए अमरिंदर के पास, अमरिंदर का लुटिया गायब कर दिए। गोवा में लुटिया गायब कर दिए। ममता दीदी का 300 करोड़ रुपया लेके चले गए अमरिंदर के पास। बहुत देर इनको बिहार याद आया, जैसे फर्स्ट बिहारी बिहारी, लेकिन चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, और 7 लाख बड़े बड़े पैसे लगा करके, बड़ा बड़ा वेनेटिंग गाड़ी खड़ा करके, करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पर मार्केटिंग करके, 60 लाख का टेंट और बिरयानी खिला करके आपको लगता है कि पार्टी बना रहा है। किसान जी बहुत बेचैन आत्मा है, परेशान आत्मा है, बहुत जल्दीबाजी में उनको क्रांति करने की। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बिहार में, देश में, तब एक रास्ता दिखता है पप्पू यादव। बिहार की राजनीति पर बातचीत करते हैं। एक नया नाम निकल कर आया है प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या कहें? नहीं, मैं तो समझ में नहीं आया। देखिए, प्रशांत जी, राजनीति, सबको राजनीति करने का अधिकार है। प्रशांत जी के बारे में कोई टिप्पणी या किसी के बारे में करने का मुझे राइट नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन बिहार की राजनीति को समझनी होगी। ये दिल्ली नहीं है कि मिक्सअप राजनीति। अच्छा, या आप अन्ना हजारे का आंदोलन, एक मूवमेंट चली और बड़ा तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस गया, और अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग भी आ गए जी। शीला दीक्षित जिसका नाम हुआ करता था, वो नहीं रही, विकास पुत्री कही जाती थी। दिल्ली के निर्माण में शीला दीक्षित की सबसे बड़ी भूमिका है जी। न भूतो न भविष्य थे। प्रशांत जी एक नौकरी करते थे अमेठी में कांग्रेस जी। अमेठी के बाद वो भाग के चले गए नरेंद्र मोदी के पास। उन्हें ट्रिप की बात करने लगे, वहां से आए। नरेंद्र मोदी 3 बार सीएम हो गए थे, कोई नया तो थे नहीं। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी पीएम हो चुके थे, कोई नया बीजेपी को जाके ये पीएम बना रहे थे, ऐसा भी बात नहीं है। वहां के बाद भागे या भगा दिए गए, चले आए नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार जी ने इनको लगा कि मेरे दत्तक पिता यही हैं, मैं दत्तक पुत्र हूँ, और मुझे एक राजनीतिक पिता मिल गए। इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। और इनको लगा कि अब मुझे विरासत मिल गई, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर यहाँ से लोगों ने भगाया तो रेड्डी के पास चले गए। रेड्डी से भागे तो ममता के पास आ गए। ममता से भागे तो खाट रैली, खटिया खड़ा कर दिया कांग्रेस का। वो तो उनका काम था, बताते हैं कि भाई उनका स्ट्रेटेजी बनानी थी। कौन चीज का स्ट्रेटेजी? चुनावी करोड़ों करोड़ रुपया आपने कोई नया मुख्यमंत्री किसी को बनाया? जो 2 बार 3 बार, 1 बार मुख्यमंत्री थे, आप वहां गए। वो आपकी प्रोफेशनल थी, वो आपकी राजनीति नहीं थी, वो आपका पेशा था, जो आपने सीखा, जाके नौकरी कर रहे थे। तो आप वहां से भागे। उद्धव ठाकरे जी ने आपको भगा दिया। खाट रैली के बाद चले गए अमरिंदर के पास, अमरिंदर का लुटिया गायब कर दिए। गोवा में लुटिया गायब कर दिए। ममता दीदी का 300 करोड़ रुपया लेके चले गए अमरिंदर के पास। अमरिंदर कहते हैं उद्धव ठाकरे के पास। उद्धव ने भगाया तो आ गए अरविंद के पास। अरविंद ने भगाया तो आपको कहती है कि मुझे बिहार याद आ गया। बहुत देर इनको बिहार याद आया, जैसे फर्स्ट बिहारी बिहारी, लेकिन चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, मंत्रिमंडल में रहेंगे भी, गरियाएंगे भी। ऐसा नहीं चलता, सुरसुर मुड़मुड़ नहीं चलता। चित भी मेरी, पट भी मेरी नहीं चलता। तो प्रशांत जी के बारे में मुझे समझ में नहीं आती कि बोले कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, एमएलए नहीं बनना, अब कह रहे मुख्यमंत्री बनना। अरे प्रशांत जी, बिहार में ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी मिला के 88% है। और राजनीतिक सामाजिक भूख लग गई है अब इन दलित, एसटी, एससी को, ईबीसी को, कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। अभी लंबे साल तक कोई ऊंची जात के किंग मेकर हो सकते हैं, किंग हो सकते हैं, सत्ता बदलाव हो सकती है, किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं ईबीसी, एसटी, एससी, लेकिन मुझको लगता है कि बनना मुश्किल है। बनना मुश्किल है अभी। तो गिरगिट की तरह रंग बदलते जाना हमेशा। और 7 लाख बड़े बड़े पैसे लगा करके, बड़ा बड़ा वेनेटिंग गाड़ी खड़ा करके, करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पर मार्केटिंग करके, 60 लाख का टेंट और बिरयानी खिला करके आपको लगता है कि पार्टी बना रहा है।
या दुकान तो आजकल लोगों को चाहिए चुनाव में, और आप पैसा भी दे रहे हैं, तो लोगों को जो दोनों दल से निकलेगा, आपको इतनी हैसियत और औकात रहती तो 6 महीना पहले एक कैंडिडेट का घोषणा कर देते। आज तक घोषणा नहीं की। इनको पता है कि जो लोग इधर से उधर से आएंगे, हम उनको ले करके चुनाव लड़ेंगे तो 10% या 20,000 या 10,000 हमको ठीक है ताकतवर माफिया अपराधी से हमको वोट मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अब वो बोल रहे हैं कि 40 मुसलमान को बनना चाहिए जी, ये इस जात को बनना चाहिए, तो विकास की बात करते करते कि मैं विकास ऐसा, ये ईमानदारी, यूथ ऐसा, आगे जात का विकास भूल गए, हिंदू मुसलमान का। रुपये के बारे में, रुपया लोगों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। अच्छा करे, अच्छा करना चाहिए, लंबा समय लगेगा। अभी इतना हड़बड़ी में कि मैं सपना मुख्यमंत्री का देखने लगूं। जो आदमी बचपन से लाठी खाया, क्या क्या बेलना नहीं मिला, लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका पप्पू यादव की थी, और विपक्ष के नेता बनाने में पप्पू यादव की भूमिका थी। मेरे मामा के यहाँ 1 वोट से हम उनको जिताए थे। तो इसीलिए प्रशांत जी बहुत बेचैन आत्मा है, परेशान आत्मा है, बहुत जल्दीबाजी में उनको क्रांति करने की। तो उनको क्रांति का एहसास ही नहीं है, पता नहीं है महाभारत की संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक विरासत का पता नहीं। इसलिए बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ होने नहीं जा और रहा। प्रशांत का इधर से उधर से जाएंगे, 10,000 20,000 वोट ले लेंगे, 15,000 वोट ले लेंगे, लेकिन एक पार्टी का जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडियोलॉजी पर बात करते थे, उस पर वोट लेना असंभव। तो प्रशांत किशोर नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? ये हम ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज का वोट तो मिलेगा नहीं। EBC ST SC में कुछ लेंगे, ऊंची जात में कुछ काटेंगे, तो अधिक तो वो NDA गठबंधन को बचाएगा, और रेस्ट जो है वो 10%, 20%, 30% वो अन्य बिहार के लोगों को। युवा नेताओं की बात हो रही है प्रशांत किशोर की, आपके पास भी एक युवा नेता है कन्हैया कुमार, उनके बारे में क्या कहेंगे? सभी लोग अच्छे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, JNU में, जामिया में, एक्सपर्ट में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, और जो वैचारिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिसका कोई न कोई विजन मजबूत है, सिर्फ चुनाव लक्ष्य नहीं है, तो मुझे वो आदमी बहुत पसंद है, और उसके साथ हम आराम से काम करना चाहें।